आज हम क्लास 10th में शॉर्ट स्टोरीज का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है द इन्वेंटर, आविष्कारक हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जिसने अपना वायदा निभाया, थॉमस अल्वा एडिसन। चलिए आरंभ करते हैं। When you want to read at night, जब आप रात को पढ़ना चाहते हैं, you simply press a switch, तुम एक बटन दबाते हो, an electric bulb gives you light, और वैद्युत बल्ब आपको प्रकाश देता है। Do you know, क्या आप जानते हो, who invented the electric bulb, कि किसने इलेक्ट्रिक बल्ब का, वैद्युत बल्ब का आविष्कार किया? He was an American, वो एक अमेरिकन था, नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन, जिसका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। इवन इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में एडिसन लव्ड, एडिसन प्यार करता था टू डू एक्सपेरिमेंट, प्रयोगों से। अपने बचपन में एडिसन प्रयोगों से प्यार करता था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन, वो प्रश्न पूछने का शौकीन था। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता था, टिल, जब तक कि ही गॉट द राइट आंसर्स, जब तक कि उसको सही उत्तर नहीं प्राप्त हो जाते थे। देयर आर मेनी स्टोरीज, कई कहानियां हैं अबाउट हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन के बारे में। एंड हियर आर अ फ्यू ऑफ देम, यहां उनमें से कुछ है। वन डे, एक दिन, when young Edison was at school, जब छोटा एडिसन विद्यालय में था, the teacher was telling the children, अध्यापिका was telling the children, बच्चों को बता रही थी a story, कहानी about birds, पंछियों के बारे में। He got up, वो खड़ा हुआ, and asked the teacher, और अध्यापिका से पूछा, मैडम, why cannot men fly like a bird? एक व्यक्ति या मनुष्य चिड़िया की तरह क्यों नहीं उड़ सकता? बिकॉज मैन हैड नो विंग्स, क्योंकि आदमी के पंख नहीं होते, रिप्लाइड द टीचर, अध्यापिका ने उत्तर दिया। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, उस युवा लड़के ने कुछ समय के लिए सोचा। एंड आस्क्ड हर अगेन, और उससे फिर पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंगों के भी पंख नहीं होते हैं। स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, लेकिन फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, अन्य सभी बच्चे हंस पड़े। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और अध्यापिका अपना धैर्य खो बैठी। सी थॉट, उसने सोचा, द बॉय वाज स्टूपिड, कि लड़का नटखट है, एंड नॉटी, लड़का बदतमीज है और नटखट है। एंड आस्क्ड हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता को, टू टेक हिम आउट ऑफ, एंड आस्क्ड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता से कहा, टू टेक हिम आउट ऑफ द स्कूल, कि उसे विद्यालय से बाहर ले जाए। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उसके माता पिता उसे घर ले गए। बट दे न्यू, वे जानते थे कि दैट ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय, क्योंकि वह एक बदतमीज या नटखट बच्चा नहीं था। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old, एडिसन 8 साल का था, when this happened, जब ये हुआ। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, युवा एडिसन ने अपनी मां में अपना सबसे अच्छा अध्यापक ढूंढा या खोजा। He was patient, वो धैर्यवान थी, एनफ, काफी धैर्यवान थी, टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। एंड विद हर हेल्प, और उसकी सहायता से, एंड गाइडेंस, और निर्देशन में, ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने काफी अच्छी तरक्की की। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स, वो वस्तुओं को देखा करता था, वेरी क्लोजली, बड़े पास से। एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और काफी प्रयोग करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, उसके कुछ प्रयोग मूर्खतापूर्ण थे,
बट ही लर्न अ लॉट ऑफ फ्रॉम देम, लेकिन उसने उनमें से काफी कुछ सीखा. वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, वो एक चिड़िया को देख रहा था. इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, वह जमीन की ओर उड़ी. पिक्ड अप अ फ्यू वर्म्स, उसने कीड़े उठाए. इन इट्स बीक, अपनी चोंच में. एंड फ्लू अवे, और उड़ गए. दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, उसने छोटे एडिसन को एक विचार दिया. द वर्ड इज एबल टू फ्लाई, चिड़िया उड़ने योग्य होती हैं, बिकॉज इट ईट्स वर्म, क्योंकि ये कीड़े खाते हैं. मैन कैन ऑल्सो फ्लाई, आदमी भी उड़ सकता है, इफ ही ईट्स वर्म, यदि वो कीड़े खाए. ऐसा उसने विचार बनाया. ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा. ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, ही माने वह, वॉन्टेड माने चाहता था, टू ट्राई कोशिश करना, द एक्सपेरिमेंट इस प्रयोग को, ऑन समवन किसी पर. ही कॉट होल्ड ऑफ फ्यू वर्म्स, उसने कुछ कीड़े पकड़े. बीट देम इनटू पल्प, और उनको कूटा. एंड मिक्स्ड इट इन वाटर, और उसे पानी में मिला दिया. ही टुक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल, वो एक नौकर की लड़की के पास उसे लेकर गया. एंड सेड टू हर, और उससे कहा, दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, ये एक अद्भुत मिश्रण है. इफ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पीती हो, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तुम एक पंछी की तरह उड़ सकती हो. कम ऑन, आओ, ड्रिंक इट, इसे पियो. एंड सी, और देखो. द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, बेचारी लड़की ने उस पर विश्वास कर लिया. एंड ड्रिंक द मिक्सचर, और उस मिश्रण को पी गई. वेल, शी डिड नॉट फ्लाई, अच्छा वह उड़ी नहीं, बट शी फेल इन, लेकिन वो बीमार पड़ गई. यंग एडिसन्स मदर वार्न हिम, युवा एडिसन की मां ने उसे चेतावनी दी, नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट, इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण प्रयोग न करने की चेतावनी दी. वंस ही वेंट टू द पोल्ट्री फॉर्म, एक बार वो मुर्गी फॉर्म में गया. विद हिज मदर, अपनी मां के साथ में. देयर ही सॉ अ हैन, उसने एक मुर्गी को देखा, वहां एक मुर्गी को देखा. इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग, जो कि अपने अंडों पर बैठी हुई थी. ही आस्क्ड हिज मदर, उसने अपनी मां से पूछा, अबाउट इट, इसके बारे में. एंड शी आंसर्ड, और उसने उत्तर दिया कि द हैन इज हैचिंग इट्स एग, कि जो मुर्गी है वो अपने अंडे से रही. आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद, चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, जो चूजे हैं वो अंडों से बाहर निकलेंगे. वाई कैन नॉट आई हिच एग्स, मैं अंडे क्यों नहीं से सकता. थॉट यंग एडिसन, युवा एडिसन ने सोचा. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही गॉट अ डजन एग्स, वो 1 दर्जन अंडे लेके आया. एंड सेट ऑन देम, और उन पर बैठ गया. ही गॉट अप, वो उठ खड़ा हुआ. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद. बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन उसको कुछ भी चूजे नहीं मिले. ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, स्मैश का मतलब कुचलना, उसने केवल अंडों को कुचल दिया था. एंड स्पॉइल हिज शॉर्ट्स, और अपना निक्कर खराब कर लिया था. ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन उसकी मां के द्वारा उसकी अच्छी खासी पिटाई हुई. अ रियली फनी बॉय, वास्तविकता में एक मजाकिया लड़का. वाज नॉट ही, क्या वो नहीं था. ही फेल्ड, वो असफल हुआ. इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट, इन प्रयोगों में. बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन उसने उनसे कुछ सीखा. ही हैड लर्न, उसने सीखा, दैट हिज आइडियाज वर रॉन्ग, कि उसके विचार गलत थे. ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वो किताबों का शौकीन था. एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, और उनमें से उनको काफी पढ़ता था. हिज फादर गेव हिज 25 सेंट्स, उसके पिता उसे 25 सेंट देते थे. फॉर एवरी बुक, प्रत्येक किताब के लिए. ही रीड, जो कि वो पढ़ता था. ही रीड वाइडली, उसने काफी पढ़ा. एंड विद द पॉकेट मनी ही गॉट, और जो भी जेब खर्च जो उसे मिलता था, ही बॉट मोर बुक्स, वो काफी किताबें लेकर आता. एंड सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी, और उसने एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित कर ली थी. हिज मदर एनकरेज्ड हिम, उसकी मां उसे प्रोत्साहित करती थी. एंड हेल्प्ड हिम,
और उसके सहायता करती थी इन हिज एक्सपेरिमेंट, उसके प्रयोगों में। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, एडिसन ने पाया दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, कि उसको अपने प्रयोगों को करने के लिए अधिक पैसे की आवश्यकता है। एंड ही वॉन्टेड मोर बुक्स, और वो काफ़ी किताबें चाहता था, अधिक किताबें चाहता था। एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, कि उसने सारी किताबों को पढ़ लिया था जो कि उसके पास में घर में मौजूद थी। ही वॉन्टेड टू गो आउट, वो बाहर जाना चाहता था। एंड सी न्यू प्लेसेस, नए स्थान देखना चाहता था। एंड न्यू पीपल, और नए लोगों को। ही वॉन्टेड टू रीड न्यू बुक्स, वो नई किताबें पढ़ना चाहता था। एंड इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इन द रेलवे, इसलिए उसने रेलवे में जॉब करने, जो नौकरी करने का निश्चय किया। एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, आरंभ में उसके माता पिता को यह विचार पसंद नहीं आया। एज ही वॉज जस्ट 12 years old, क्योंकि वो केवल 12 साल का था। बट दे एग्रीड, क्योंकि वे सहमत हो गए। व्हेन ही गेव देम गुड रीजंस फॉर हिज डिसीजन, जब उसने अपने निर्णय के लिए उनको अच्छे कारण थे। सो एडिसन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय, इसलिए एडिसन एक अखबार बेचने वाला लड़का बन गया। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉइट, और डेट्रॉइट की जो रेल थी उस रेल में आने जाने, मतलब अखबार बेचने लगा। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, उसने अखबार बेचे। स्वीट्स, मिठाइयां, एंड फ्रूट्स, और फल। एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे, उसने पहले दिन $2 कमाए। ही सेड टू हिज मदर एट सपर एट दैट नाइट, उस रात को भोजन करते हुए उसने अपनी माँ से कहा, टेक दिस $, इस $, को लो मदर, माँ। एवरी नाइट, प्रत्येक रात, आई शैल गिव यू $1, मैं तुम्हें $1 दूंगा। फ्रॉम व्हाट आई अर्न, जो भी मैं कमाऊंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपना वायदा निभाया। अ ईयर और टू लेटर, 1 या 2 साल बाद, एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, एडिसन ने अपना स्वयं का अखबार निकालने का निश्चय किया। ही बॉट अ ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने एक पुरानी प्रेस खरीदी, छापे खाने की मशीन खरीदी। एंड सेट अप इन हिज रेलवे वैगन, और अपने रेलवे के डिब्बे में उसको स्थापित कर दिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज न्यूज़पेपर, उसने अपना अखबार छापा। एंड सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज, उसने काफ़ी अखबार बेचे। एंड मेड मोर मनी, और काफ़ी पैसा कमाया। विद द मनी ही गॉट, वो पैसा जो उसे मिलता था, ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, रेल के डिब्बे में उसने एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित की। When he was 15, he met with an accident. जब वो 15 साल का था, एक दुर्घटना हुई। That affected his career, जिससे उसका कैरियर को प्रभावित कर लिया। While he was doing an experiment, जब वो प्रयोग कर रहा था in his laboratory, अपनी प्रयोगशाला में, the train turned round a corner. जो ट्रेन थी वो ट्रेन मुड़ी, एक कोने पर मुड़ी। There was a sudden jolt, एक छोटा सा झटका लगा। A bit of phosphorus, और थोड़ा सा phosphorus fell into the floor, फर्श पर गिर गया। Of his carriage, उसके डिब्बे पर। And it caught fire, और उसने आग पकड़ ली। Before he could put it out, the newspaper caught fire. इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, अखबारों ने आग पकड़ ली। The fire spread, आग फैल गई। And the Edison shouted for help, और एडिसन सहायता के लिए चिल्लाया। The guard came in, गार्ड अंदर आया। And together, और साथ साथ, they were able to put off the fire, साथ साथ वो आग बुझाने के योग्य हो गए। But this was the end of Edison service on the train, लेकिन ये एडिसन की रेलवे सेवा का अंत था। He was dismissed at the next station, अगले ही स्टेशन पर उसको नौकरी से हटा दिया। The next 5 years, अगले 5 साल, एडिसन took up jobs in different cities, एडिसन ने भिन्न भिन्न शहरों में नौकरी की। He made good use of the library, उसने प्रयोगशाला का अच्छा प्रयोग किया। And the met experts in the factory, और फैक्ट्रियों में विशेषज्ञों से मिला। And workshop, और कारखानों में। He asked them question, उसने उनसे प्रश्न पूछे। And learned a lot from them, और उनसे काफी कुछ सीखा। And work harder at his experiment, और अपने प्रयोगों के लिए उसने काफी मेहनत करी। During this period, he was out of job. उस समय जब वो
नौकरी नहीं कर रहा था, फॉर अ शॉर्ट टाइम, एक थोड़े समय के लिए, वाज स्टेइंग विद अ फ्रेंड, अपने मित्र के साथ रह रहा था। दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन अ कंपनी देयर, ये युवा व्यक्ति एक कंपनी में काम करता था। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पोर्टेंट मशीन, उस कंपनी में एक महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली, अचानक ही मशीन रुक गई। द एडिसन वाज देयर एट दैट टाइम, उस समय एडिसन वहीं पर था। ही हैड अ लुक एट द मशीन, उसने मशीन को देखा। एंड रिपेयर्ड इट, उसकी मरम्मत करी विद इन अ शॉर्ट टाइम, एक छोटे से ही समय में। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन, उस कंपनी के मैनेजर ने उसको लाइक्ड एडिसन को पसंद किया। एंड गेव हिम अ गुड जॉब, और उसे अच्छी नौकरी दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट, एडिसन ने अपना कर्जा चुका दिया। एंड इम्प्रूव हिज लेबोरेटरी, और अपनी प्रयोगशाला को बढ़ा लिया। द नेक्स्ट 6 years, अगले 6 साल, एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन, एडिसन ने काफी प्रयोग किए। वन इन्वेंटेड फॉलोड एनदर क्विकली, एक आविष्कार ने दूसरे आविष्कार का अनुसरण किया तेजी से। एंड एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी, और एडिसन ने काफी प्रसिद्धि और पैसा कमाया। इन 1877, 1877 में, ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन, वो एक मशीन पर कार्य कर रहा था। दैट कैन रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो कि आदमी की आवाज को रिप्रोड्यूस कर सकती थी, पुनरुत्पादन कर सकती थी। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन, अगले साल उसने इसको बना दिया। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, उस समय इसे बोलने वाली मशीन कहा जाता था। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, अब हम इसे ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वॉशिंगटन, उसको वॉशिंगटन में राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया गया। दिस इज द नेम ऑफ द हाउस, ये वो घर का नाम, उस घर का नाम है वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स, जहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। एडिसन वेंट देयर, एडिसन वहां गया। एंड द एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट, एडिसन वहां प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को अपनी नई मशीन दिखाने के लिए गया। दिस मेड हिम फेमस, जिसने उसे प्रसिद्ध कर दिया ऑल ओवर अमेरिका, उसके संपूर्ण अमेरिका में उसको प्रसिद्ध कर दिया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल, अब वो सफल था। एंड प्रॉस्पर्स, और समृद्ध था। ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प, वो इस बात के लिए अपनी माँ की जो सहायता थी उसका ऋणी था। एंड इंकरेजमेंट, और साहस का, प्रोत्साहन का। एंड टू हिज ओन हार्डवर्क, और अपनी स्वयं की कठिन मेहनत का। In March 1878, he began to work on electric lamp. मार्च 1878 ईस्वी में उसने वैद्युत बल्ब पर कार्य करना शुरू कर दिया। People used candles and oil lamps in those days. लोग उस समय मोमबत्ती और लालटेन का प्रयोग करते थे। They did not have electric lights. उनके पास वैद्युत बल्ब नहीं थे। एडिसन promised, एडिसन ने वादा किया, to give them the electric light in 2 years. लोगों को वैद्युत बल्ब अगले 2 साल में। When he said this, जब उसने यह कहा, all the scientists laughed at him, सारे के सारे वैज्ञानिक उस पर हंस पड़े। They said, उन्होंने कहा कि it was impossible, ये असंभव है। But Edison was not worried at all, लेकिन एडिसन ने उसकी चिंता नहीं की। He worked harder and harder, उसने कठिन और कठिन मेहनत की। He performed 1000 of experiments, उसने हजारों प्रयोग किए। But all of them failed, लेकिन सब के सब असफल हो गए। But he did not give up hope, उसने अपनी आशा को त्यागा नहीं। I must kept my promise to the people, मैं अपने वायदों को निभाऊंगा जो कि मैंने लोगों से किया है। He said to himself, उसने स्वयं से कहा, and work harder still, और अधिक मेहनत करें। He was racing against time, वो समय के साथ में दौड़ रहा था। At last अंत में he succeeded in making the electric bulb in 1879, वो 1879 ईस्वी में विद्युत बल्ब बनाने का सफल हुआ। After nearly 1200 experiments, लगभग 1200 प्रयोग करने के बाद, on New Year's Day 1880, 1880 के नववर्ष के दिन, he and his worker put on electric light in his laboratory, उसके और उसके साथियों ने प्रयोगशाला में वैद्युत बल्ब रखा। People from all over America, संपूर्ण अमेरिका के लोग, came to see the grand sight, उस महान दृश्य को देखने के लिए आए।
एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल। एडिसन ने अपने लोगों से किया गया वायदा निभाया। ऑन 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882 को फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले समय या पहली बार, न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब, न्यूयॉर्क वैद्युत बल्ब के प्रकाश से जगमगाया। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एडिसन ने अपने देश की सेवा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की। ही मेड 40 वॉर टाइम इन्वेंशन, उसने 40 युद्ध के समय के आविष्कार किए। एंड ही वॉज अवार्डेड एन मेडल फॉर हिज सर्विस, और अपनी सेवा के लिए उसको मेडल या पुरस्कृत किया गया। इन 1929 1929 ईस्वी में द गोल्डन जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब की 50वीं वर्षगांठ वाज सेलिब्रेटेड, मनाई गई इन अ ग्रैंड मैनर, बड़े ही भव्य तरीके से। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट रिसीव्ड हिम, यूनाइटेड अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उन राष्ट्रपतियों ने उसका स्वागत किया। एंड ऑनर्ड हिम, और उसे सम्मानित किया एट अ बिग फंक्शन, एक बड़े समारोह में। एडिसन गॉट अप, एडिसन खड़ा हुआ एट द फंक्शन, उस समारोह में, टू थैंक द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को धन्यवाद कहने के लिए। बट सडनली फेल इल, लेकिन अचानक ही बीमार पड़ गया। हिज इलनेस बिकेम वर्स, उसकी जो बीमारी थी बुरी हो गई। एंड ही डाइड ऑन द संडे मॉर्निंग, वो रविवार की सुबह 18 अक्टूबर 1931 में उसकी मृत्यु हो गई। दस एंडेड द ग्रेट एंड द इवेंटफुल लाइफ ऑफ अ मैन, इस प्रकार से एक महान व्यक्ति का जीवन समाप्त हो गया। हु एनरिच्ड ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस, जिसने मानव जाति को और खुशी को समृद्ध किया। He said once, उसने एक बार कहा था, I shall never invent anything, मैं कुछ भी आविष्कार नहीं करूंगा which will destroy life, जो कि जीवन को तबाह करेगी। I want to make people happy, मैं लोगों को खुश देखना चाहता हूँ। And he also said, उसने ये भी कहा, the world has been in the darkness too long, कि ये जो संसार है ये काफी समय से अंधकार में रहा है। I would like to give the world the more laughter and the more light, मैं संसार को काफी हंसी और काफी प्रकाश देना चाहता हूँ। He kept his words, उसने अपने शब्दों को रखा। His gramophone was brought us more laughter, उसका ग्रामोफोन हमें अत्यधिक खुशी देता है। And this electric lamp has given us more light, और ये जो वैद्युत बल्ब है उस वैद्युत बल्ब ने हमें काफी प्रकाश दिया है। Today our country and the world need more men like Edison, आज हमारे देश को और संसार को एडिसन जैसे लोगों की आवश्यकता है। Every boy and girl should follow his great examples, प्रत्येक लड़के और लड़की को उसके इस महान उदाहरण को अनुसरण करना चाहिए। इसी के साथ में आपका पहला चैप्टर जिसका नाम है एन इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस समाप्त होता है। धन्यवाद।